ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हमारी एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आज हम जिसको यूज़ करेंगे वो है लोकल डेटाबेस विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो का अपना ही डेटाबेस होता है, अगर हम चाहें तो एक्सटर्नल डेटाबेस यानी SQL सर्वर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज की क्लास हम इसको फोकस करेंगे किस तरह से हम लोकल डेटाबेस को एक्सेस करते हुए हम फॉर एग्जांपल एक फॉर्म बना सकते हैं विंडोज़ पे, और इसमें हम इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, सर्चिंग और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप कोडिंग इतनी ऐसे नहीं कर रहे होते और इसका अपना लोकल होता है, तो जिसकी बिना पे आप इसको सेव करवाएं और उसको कहीं भी मूव करवाना चाहें मूव करवा सकते हैं आप। इस तरीके से इसको हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे बिस्मिल्लाह के बाद, और इसके मैं पहले शुरू में बोर्ड पे बता भी चुका हूँ मैं कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रिड व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ मैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा तो यहाँ पर याद रखिएगा हम 16 के अंदर जो इसका बिल्ट इन नेम है चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं 16 के अंदर इसको सेव कर रहा हूँ, और इसके बाद विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे गया और ओके कर दिया। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो मेरे सामने ये थोड़ा टाइम लेगा और इसके बाद पूरा फॉर्म बन के मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास यहाँ पर तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, डाटा सोर्स नज़र आ रहा है और सर्वर एक्सप्लोरर और टूल बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपके सारे। इन पे आप किस तरह से काम करेंगे करके देखते हैं। पहले इसके लिए हमें डेटाबेस, लोकल डेटाबेस का हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। लोकल डेटाबेस के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे एंड देन ऐड आइटम। अच्छा, इसमें बेसिकली जब हम यहाँ से जाएंगे तो नीचे की तरफ अगर आप विजुअल स्टूडियो अगर आप यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो 2010 या विजुअल स्टूडियो 2008 या उससे पहले के वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर फिलहाल नाम लिखा सर्विस बेस्ड डेटाबेस, वहाँ पर उसका नाम लिखा होगा लोकल डेटाबेस, येलो कलर का आइकन होगा इसका, यानी वहाँ पर उसका नाम 2010 तक आप कोई घर में यूज़ कर रहा है, बाकी तरीके का सेम है, बस इसका नाम यहाँ मुख्तलिफ है। वहाँ पर है लोकल डेटाबेस होगा, पर यहाँ पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्विस बेस्ड डेटाबेस, दोनों का तरीकेकार सेम है, ठीक है, और दोनों का एक ही तरीका है, बस इसमें फीचर थोड़े ऐड है, वो फीचर भी हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो। इसको जैसे ही मैं जाऊंगा, यहाँ पर डेटाबेस का नाम है, मैं इस डेटाबेस का नाम यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के नाम से इसका एक्सटेंशन यहाँ पर है MDF, वहां पर जो नाम होगा लोकल डेटाबेस में SDF होगा, ठीक है। वहां पर आप जब एक्सटेंशन देखेंगे तो उसकी निशानी होगी, वहां पर एक्सटेंशन होगा SDF, यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन है MDF है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही ऐड करूंगा मैं तो मेरे पास यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोकली काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट सेशन का मतलब ये कि हम अगली क्लास में, नेक्स्ट वीक की क्लास में इंशाल्लाह एक्सटर्नल डेटाबेस पे जब हम एक्सेस करेंगे तो किस तरह से एक्सेस करेंगे उसको हम देख लेंगे इसमें। फिलहाल हमारे सामने यहाँ से ओपन हो गया और मैं इसको तरफ फिट कर देता हूँ। यह हमारे सामने ओपन हो गया डेटाबेस। हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम डेटाबेस को पहले ओपन कर लें और उसके बाद उसके अंदर सेलेक्शन में एक तो है डाटा सोर्स, दूसरा है सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर बेसिकली यहाँ से जाके अगर आपको नज़र ना है तो व्यू में भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं अदर डेटाबेस के सामने। ये तमाम वो चीज़ें जो आपको सामने नज़र आ रही होती हैं, अगर आपको कोई चीज़ ना मिले तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर मुझे सर्वर एक्सप्लोरर अगर मुझे यहाँ से ऐड करना है तो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये रहा डेटाबेस सर्वर, बिल्कुल सही कहा। डाटा सोर्स हो गया, आपका वेब ब्राउज़र हो गया, और इस तरह के तमाम आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं होंगी आपकी। कभी मुश्किल हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से अभी क्रॉस लगा हुआ डेटाबेस पे, क्योंकि हमने इसमें अभी टेबल क्रिएट नहीं किया। ये टेबल हम बेसिकली SQL सर्वर से करके आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें अटैच करना होता है। यहाँ पर अभी हमने क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है मैं जरा देख लेता हूँ। टेबल अभी हमारे सामने एम्प्टी है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहां जाके न्यू टेबल, सेम यही तरीके का SQL सर्वर में भी होता है। यहां जाने के बाद इसको जाने के बाद यहां पर हम लोग तमाम चीज़ों को सेट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहां जाने के बाद इसके सामने स्क्रिप्टिंग भी साथ में इसकी नज़र आएगी, जो आप स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, यानी इसकी जो SQL की स्क्रिप्ट होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पर हम आईडी की बात करेंगे, साथ में इसके प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है। ये मैं फिलहाल बना रहा हूँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड। अगर मैं बना रहा हूँ मैं तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल S_ID मीन्स स्टूडेंट ID,
और अगर मैं इसकी डाटा टाइप इंटीजर रखना चाहूँ, ये सारी इसकी टाइप्स हैं, इंटीजर रखना चाहूँ, इंटीजर में 1 2 3 4 5 इस तरह से इंटीजर होगा, या फिर कोई और शेप का टेक्स्ट देना चाहें, यानी आप varchar देना चाहें या mchar देना चाहें, जो कि आपने डेटाबेस के कोर्स से पढ़ा होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इंटीजर ही देता हूँ, मर्जी मेरी। और इसके बाद यहाँ पर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम, चले आईडी, पासवर्ड जो मैंने बोर्ड पे बनाया मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं। पासवर्ड हो गया, पासवर्ड में एक तो होता है varchar, एक होता है nvarchar। varchar और nvarchar में थोड़ा सा फर्क है। varchar आपके सिंपल टेक्स्ट ले लेता है, ये सारी चीजें ले लेता है, लेकिन कभी आपने कभी नोट किया होगा, फेसबुक पे भी होता है कि उर्दू में ना लिखा हुआ होता है, वो उस जगह पे कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है ये। तो कभी आपने इस तरह की चीजें आपने ऐड करनी हो कि कोई उर्दू में टेक्स्ट लिखना हो, या कुछ उर्दू में आपने अगर फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड लिखना हो, या इस तरह की कोई चीज़ अगर आपने ऐड करनी हो, तो कोशिश कीजिएगा उसमें nvarchar को यूज़ करें आप, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको फिलहाल नल कंसीडर करता हूँ, कोई मसला नहीं, यानी अलाउ नल करेगा ये बिल्कुल, या फिर हट इसको अप्लाई कर भी देता हूँ मैं। दूसरा है, मैं फॉर एग्जाम्पल तीसरे नंबर में मैंने क्या रखा, एज रखा है, मैं नेम भी लिख देता हूँ, चले NAME नेम, यानी स्टूडेंट का नाम भी होगा एंड nvarchar करके। दूसरा होगा फॉर एग्जाम्पल एज, में तो नंबर यूज करें, हाँ कर सकते हैं आप। हम आगे चल के हम जब इसके कंट्रोलर पे आएंगे उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल डेटाबेस बना रहा हूँ, सिंपल सा डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। फिर एक और बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल जेंडर। जेंडर पे हम बुलियन रख सकते हैं, हम लोग बुलियन रख सकते हैं, लेकिन बुलियन नहीं रखना, मैं बिट यानी बाइट रख सकते हैं, हम लोग रखेंगे नहीं। मैं फिलहाल सबको एक ही डेटा टाइप में देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने जो अभी तक चीज़ें बनाई हैं, क्रिएट की हैं, उसमें आपका ये तमाम फील्ड्स हैं जो हमारी बोर्ड पे बनी हुई हैं। और भी चीज़ अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप, ठीक है, अपनी मर्जी से आप कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहें इसका आप कर सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं। अच्छा, अगर आप जब 2010 में जब लोकल डेटाबेस आप लेंगे तो उसके बाद आप करेंगे कुछ नहीं, इसको बंद कर देंगे डायरेक्ट। लेकिन 2013 में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अपलोड कराना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। जब डेटाबेस में ही अपलोड हो गई है लोकल डेटाबेस में, लेकिन जब इससे पहले वाले वर्जन में करेंगे तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है, वो साथ साथ अपडेट करता रहता है उसको जैसे ही मैं अपडेट डेटाबेस यहाँ से करूंगा मैं, तो ये अपडेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ग्रीन कलर का जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं इसका मतलब सारी चीजें सक्सेसफुली आपकी अपडेट हो चुकी हैं। और नीचे कोडिंग भी आ रही है साथ, हाँ साथ साथ बता भी रहा है कि इसने कौन कौन सी चीजें इसने ऐड की हुई हैं, किस तरीके से होगी ये। अगर हम वैसे कोडिंग के थ्रू करना चाहें तो कोडिंग के थ्रू बिल्कुल अलाउ करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अलाउ करेगा इस चीज को। मैं इसको अपडेट करता हूँ, जैसे ही अपडेट किया, रिफ्रेश किया, तो मेरे सामने टेबल्स आ गए और ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आ गई। ये हमारा पहला स्टेप था कि जिसमें हमने से डेटाबेस क्रिएट किया। अब हम अगर कोई दूसरे कुछ रिकॉर्ड को एंटर कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमें वो चीज़ हमारे डेटाबेस पे नजर भी आ, फिर हम उसको चेंज करना चाहें तो वहाँ से हम उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको अगर हम अपडेट उसको हम चेंज करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम डेटाबेस को शो करवाएंगे। यही ऑप्शन आपको वहाँ पर भी नजर आएगा 2010 में, बाकी सारे ऑप्शन सेम है उसके। जैसे ही मैं इसके टेबल शो क्रिएट शो डेटाबेस पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर मेरे सामने मौजूद होगा और यहाँ पर फिलहाल 1 मैं इमरान वॉट एवर पासवर्ड सैयद एंड देन एज, ठीक है, एंड देन मेल एंड देन यहाँ पर 2 सारा एंड देन अहमद एज 21 एंड देन बस 2 रिकॉर्ड बहुत हैं, ठीक है। हाँ ये मैंने कुछ लिखा, ये जस्ट मैंने डाटा एंटर किया, डाटा मैंने सिर्फ एंट्री कराई है सिर्फ ताकि ये चीज़ वहाँ पर शो हो जाए। और अगर एक सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ मैं डाटा एंटर ना करूँ, वहीं डाटा एंटर को थोड़ी कर लीजिएगा, दोनों चीज़ें सेम है। सर ये जो आपने पासवर्ड रखा है इसमें अगर हम ऐसा करें कि पासवर्ड इंक्रिप्टेड हो जाए, हाँ बिल्कुल। पहली बात यही है, लिसन इनका सवाल बहुत वैलिड है कि सर डेटाबेस में चाहता हूँ कि इंक्रिप्ट करना डाटा पासवर्ड को, तो इसके लिए हम फॉर्म में हम पासवर्ड डेटाबेस फॉर्म में, बिल्कुल फॉर्म में आपको ये ऑप्शन है हमारे पास, मैं इसको इशारा करके दिखाऊंगा आपको। ये डेटाबेस से ये डेटाबेस बैकएंड पे आपको डेटाबेस शो होगा आपके सामने, तो ये उसमें होगी सारी चीज़ें। अब मैं इसको फिलहाल इसको बंद करता हूँ और मेरे सामने ये भी बंद करता हूँ, मेरे पास इसका काम हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ डाटा सोर्स पे। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल डाटा सोर्स पे जाता हूँ और यहाँ जाके अब मुझे काम सारा क्रिएट करना पड़ेगा।
अब डाटा सोर्स पे जाके मुझे डाटा पूरा इसका क्रिएट करना है, एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन। ये मेरा तीसरा स्टेप होगा। यहां पर हम लोग जाएंगे फॉर एग्जांपल ऐड न्यू डेटाबेस पे जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट, और फिर डाटा सेट पे जाएंगे, जिससे हम अभी हमें बहुत ज्यादा काम करना भी है हमें, नेक्स्ट। और यहां पर हमने रिकॉर्ड के नाम से MWF की फाइल बनाई थी, MDF की फाइल बनाई थी, ये वो चीज है। अगर यहां से कोई नया कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो उसका तरीकेकार हम जो नया डेटाबेस बनाएंगे एक्सटर्नल, वहां पर उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट करूंगा मैं। अच्छा, इस पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हम आगे चल के कनेक्शन स्ट्रिंग से बहुत खेलेंगे, आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास बनाना पड़ता है। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से होता है, जिसको मैं यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, बस अभी फिलहाल हमारा इससे कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ जाके इसको जैसे ही मैं एक और नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो ये आपके सामने पूरा टेबल, पूरा एक थीम बना रहा है पूरी, और यहाँ पर देखिएगा टेबल आपके सामने वही चीज शो कर रहा है जो आपको वहाँ शो हो रहा था। जी सवाल करें। वेरी गुड। फॉर्म पीछे बना हुई है, आपको शायद याद होगा बाय डिफॉल्ट हमने ओपन किया था, पीछे बैक एंड पे एक फॉर्म बना हुई है। इसके बाद हम इसमें आए और अभी आप बस 1 मिनट दे दे तो आपको नजर आ जाएगा किस तरीके से हम इसको यहाँ पर करना जा रहे हैं। जैसे हम जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर तमाम चीजें मौजूद है, फिर टिक लगाना है आपने जोन से ऑप्शन आपको चाहिए फॉर्म के ऊपर। मैंने कहा मुझे जितने ऑप्शन मौजूद है, मुझे सारे ऑप्शन मुझे फॉर्म पे चाहिए। मैं जैसे इसको फिनिश करूंगा मैं, तो मेरे सामने ये चीज ओपन हो जाएगी। तो जो आपके सवाल का जवाब है मैं इसको इस तरह से देना चाहूंगा, ये फॉर्म मेरे सामने बना हुआ है। अब मैं करूंगा कुछ नहीं, इसमें 2 चीजें हैं, एक है आपके सामने डिटेल्ड, एक है आपके सामने, दोनों के आइकन मुख्तलिफ है, ग्रिड व्यू। डिटेल्ड, व्हाट इज डिटेल्ड? डिटेल को अगर हम देखें तो फॉर्म में ये चीज डिटेल्ड है और ये चीज ग्रिड व्यू है। ये दोनों चीजें मैंने आपको यहां दिखा दिया। अब यहां से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। अगर मुझे डिटेल देखनी है ना, डिटेल पे जाके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जो आपका सवाल था उसका जवाब ये रखा, ये इसने ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट कर दिया। अब यहां से जाके मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। यहां से जाके लिसन, ठीक है। यहां जाके मैं अब क्या करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर ये चीज आ गई। उसके बाद अगर मैं जाता हूं फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ग्रिड व्यू के थ्रू जाता हूं और ग्रिड व्यू में जस्ट ग्रिड व्यू बना देता हूं मैं, तो ये मेरे सामने आ गया। ग्रिड व्यू में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जरा देख लेते हैं। यहां से हम इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं एंड देन इसके मुताबिक कर देते हैं। अच्छा ना, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास तमाम डेटाबेस डाटा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसको अगर हम थोड़ा यहाँ से छोटा भी कर दें तो उसके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा, आगे चल के इसको देखेंगे। कहने का मकसद यह है, यहाँ पर कहने का मकसद ये, इन दोनों चीजों के थ्रू हमने ये चीज सारी इंप्लीमेंट कर दी। इसके ऊपर ऑप्शंस कुछ मौजूद है जो हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस को हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ, जो कि आपका तमाम काम इसमें आपका इंप्लीमेंट हो चुका है। बस इसके अंदर कोडिंग करना बाकी है, जो कि इसके जो 3 ऑप्शन मैंने बताया, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन की। जैसे यहाँ पर चलाऊंगा फॉर एग्जाम्पल इसका आउटपुट, तो आपके पास जो मैंने 2 डेटाबेस डाले थे शो करवाने के लिए मैंने वहां डाले थे, जो कि मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस करता हूँ प्रीवियस रिकॉर्ड, एडिशन करना चाहूँ या डिलीशन करना चाहूँ, सारी चीजें सेव करना चाहूँ, लेकिन ये सारे काम हम कोड के थ्रू करेंगे। हम लोग कोड के थ्रू कैसे करेंगे, यहाँ से इसको बंद करता हूँ मैं। कोड के थ्रू यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ, कुछ इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन के मैं बटन बना देता हूँ, ठीक है। और बटन के लिए मैं कहाँ जाना पड़ेगा, टूल बार पे जाना पड़ेगा। टूल बार पे मैं लिखता हूँ बटन और डबल क्लिक किया तो सबसे ऊपर आया होगा। इसके मुझे प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, ये आपके सामने है इंसर्शन, सबमिट लिखने हैं, इंसर्शन लिखने बात एक ही है। और दूसरा मैं इसे कॉपी करता हूं, दूसरा आएगा डिलीशन,
और तीसरा अपडेट कह लें या फिर आप इसको कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। तीसरा है अपडेशन या सेव कह लें, बात एक ही है, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है। चौथा है सर्चिंग, अगर कुछ सर्च करानी, सर्च का मैं बाद में बना दूंगा, पहले इन तीनों चीज़ों पे कोड कर लूँ, फिर इसका सर्च का बना के फिर हम आगे की तरफ नंबर रिकॉर्ड इस तरह की चीज़ों पे आगे चले जाएंगे हम। इंसर्शन के लिए इसमें नीचे की तरफ देखें, कुछ चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। एक है रिकॉर्ड सेट, एक है टेबल डाटा बाइंडिंग सोर्स, एक है आपका टेबल एडॉप्टर। टेबल क्यों, इसका नाम यहाँ पर टेबल होगा बेसिकली। और से देखें यहाँ पर, अगर आपके सामने नजर आए, इसका नाम टेबल होगा। हमने नाम चेंज नहीं किया, नाम पे जो यहाँ नाम रखते वो नाम आपके शुरू में आता ही है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट रखता तो स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स आता, यहाँ स्टूडेंट टेबल एडॉप्टर आता। तो फिलहाल टेबल इसलिए लिखा हुआ है और टेबल एडॉप्टर आता और ये सारी चीजें। टेबल, हाँ बिल्कुल, इसका टेबल का नाम चेंज करना चाहिए, तो हमने चेंज नहीं किया, कोई मसला नहीं, आप उसको अपने मुझे चेंज कर लीजिएगा बाद में। असल में हमारा अब यहाँ से टेबल बाइंडिंग सोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी काम के लिए। टेबल बाइंडिंग इसे बोलते हैं, जो बटन आप बना रहे हैं उसको बाइंड करेंगे किसके साथ, जो आपके टेबल सोर्स है। यानी टेबल का जो सोर्स है, इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे, अपडेशन करेंगे, जो भी कुछ काम करेंगे वो टेबल के साथ करेंगे आप। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है टेबल नजर आए तो डिलीट कर दें, तो बाकी बैकएंड पे काम होता रहेगा, लेकिन मैंने इससे शो करवा दिया, साथ ही ये काम हम लोग प्रीवियस का देखते ही हैं साथ साथ। यहाँ पर हम टेबल बाइंडिंग सोर्स की अगर हम बात करते हैं, टेबल बाइंडिंग सोर्स का ताल्लुक बाइंड करवाएंगे हर बटन को या हर चीज को अपने टेबल के साथ। जो टेबल में आपने क्या रखा हुआ है, डाटा रखा हुआ है, डाटा क्या है, सोर्स है आपका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं अगर इस पर जाता हूँ तो बहुत छोटी सी इसकी स्क्रिप्टिंग हमें लिखनी पड़ेगी। दिस का मतलब क्या है कि ये एक क्लास है जिसमें हम ये बताते हैं कि जो हम जिस फॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, ये बटन के अंदर जाके कोडिंग कर रहा हूं और यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल क्या था उसका नाम, टेबल बाइंडिंग सोर्स, इजंट इट, जो हमें बाइंड करवाना है। टेबल बाइंडिंग सोर्स करेंगे डॉट, अब इसकी भी मजीद क्लास करवाना है क्या है, ऐड न्यू। ये इंसर्शन है, इंसर्शन में होता है क्या, हमें ऐड न्यू रिकॉर्ड हमें एंटर करवाना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, फॉर एग्जांपल ऐड न्यू। ऐड न्यू का मतलब है ऐड न्यू रिकॉर्ड हमें करना है, और इसके बाद इसको हम लोग फंक्शन बना देंगे, ये फंक्शन है बेसिकली, और इसके बाद एंटर करेंगे तो हमारे पास ये एरर खत्म हो जाना चाहिए, जो कि खत्म हो गया। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं, और यहां पर पहले रिकॉर्ड पे मौजूद हूं, जैसे ही इंसर्ट करूंगा मैं तो एक नए रिकॉर्ड पे मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा मैं, और यहां जाके फॉर एग्जांपल मैं डालता हूं फॉर एग्जांपल 3, जाहिर अली 25 मेल, उसके बाद नेक्स्ट। ये चीज इंसर्ट हो गई आपकी, इंसर्ट नेक्स्ट। अगर डिलीशन करना चाहें तो इस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, फिलहाल डिलीट में हमने काम नहीं किया। डिलीट के लिए सेम सिनेरियो ऐसे ही होगा, अगर मैं डिलीट की बात कर रहा हूं तो सेम सिनेरियो हमारे सामने ऐसे ही होगा कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिलीट के लिए हम डिलीट पे जाएंगे और वही कोड जो ऊपर लिखा था वही कोड यहां पर लिखेंगे, दिस डॉट टेबल सोर्स डॉट डिलीट के लिए हम लोग जी, हाँ दरअसल ये इसका वो बीजीए फॉन्ट साइज 120, ठीक है ना। ठीक है जनाब, डॉट यहां पर हम लोग जिसको लेंगे, अभी हमें करना क्या है, डिलीट में जो आपका करंट रिकॉर्ड चल रहा है उसको रिमूव करना है। जो करंट रिकॉर्ड चल रहा है तो उसको रिमूव करना है, तो करंट रिकॉर्ड मूव भी आ जाएगा इसमें, रिमूव करंट रिकॉर्ड, यानी हमें करंट रिकॉर्ड को क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ पर हम इसकी स्क्रिप्टिंग ये करेंगे एंड देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड देन सेमीकोलन, इसको खत्म हो जाना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूं मैं, तो जो करंट रिकॉर्ड पे मौजूद हूंगा मैं,
मैंने सेव नहीं कराया था, दैट्स वाई। नेक्स्ट 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 किया लेकिन सेव नहीं करवाया था। मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा, डिलीट कर सकता हूँ, रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। मैंने बेसिकली डेटाबेस में सेव नहीं करा, सेव की कोडिंग नहीं की मैंने। नेक्स्ट इंसर्ट 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 करता लेकिन सेव नहीं कराया। सेव और इंसर्ट में ये फर्क होता है, आपको सेव करना पड़ता है, सबमिट जिसे बोलते हैं। अब हम लोग सबमिट की तरफ चलते हैं ताकि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम ना आए हमारे पास। इसके बाद हम तीसरा रिकॉर्ड है, तीसरी चीज़ है हम जिसमें हम इस पर काम करना चाहेंगे, सेव। अब सेव में हमें समझना है कि जब भी हम कोई काम सेव करते हैं तो आपने शायद टेस्टिंग में पढ़ा होगा कि हम उसको वैलिडेट करते हैं। टेस्टिंग में जब भी आप काम होता है वैलिडेट वेरिफिकेशन होती है। तो याद रखिएगा जब भी आप इसकी कोडिंग करेंगे तो हमेशा सेव करने से पहले वो चीज़ को वैलिडेट करेंगे। इस तरह से पहले हम इसका फंक्शन कॉल करेंगे, दिस डॉट वैलिडेट फंक्शन सेमीकोलन। पहला काम जब भी आप सेव का ऑप्शन पे आप काम करते हैं तो हमेशा पहले आप इसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट क्या करता है? वैलिडेट जो आपने डाटा डाला है वो वैलिडेट करता है। अगर कोई एरर देगा तो उसी दौरान एरर देगा, नंबर 1। दूसरा, आप वही काम करेंगे डाटा सोर्स वाला, या इसको अगर आगे पीछे करना है, स्टूडेंट पूछते हैं तो इसको आगे पीछे तो कर सकते हैं इसको। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट, हमने क्या चीज कराई थी, टेबल बाइंडिंग, टेबल बाइंडिंग सोर्स डॉट। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम जब सेव कराएंगे तो वहां पर रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड एडिट। जब आप सेव कराते हैं तो वहां पर आपकी तमाम एडिटिंग क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये इसकी अपनी स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। इसके बाद यहां पर फंक्शन लगा देंगे। फंक्शन लगाने के बाद ये दूसरा काम आपका कंप्लीट हो गया। यहां पर जब दूसरा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा काम, इससे 3 काम करने होते हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद सारे काम ऑप्शनल होते हैं लेकिन ये नेसेसरी होते हैं। इससे तीसरा काम आप जो करेंगे वो इसके एडॉप्टर, यस, जो आपके यहां पर मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये एडॉप्टर मौजूद है आपके सामने, टेबल एडॉप्टर। टेबल इसलिए शुरू में लिखा हुआ है कि वो बेसिकली इसका नाम हमने टेबल रखा है, स्मॉल में लिखा हुआ है। टेबल एडॉप्टर के साथ जाके इसकी कनेक्शन करवाएंगे और किसके साथ, रिकॉर्ड सेट के साथ। ये 2 चीजें इसमें काम होती हैं। इस तरह से हम इसको पहले देख लेते हैं। होता यह है कि जब हम सेव कराते हैं तो पहले वो क्या करेगा, इस एडॉप्टर के साथ जाएगा और जाके जितने रिकॉर्ड होंगे उसको अपडेट कर देगा। आपने खुद देखा, मैंने इंसर्ट तो कराया, क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, उसने ये कहा कि नए रिकॉर्ड टाइप कर लो जाओ। मैंने डाटा पूरा एंटर किया और उसके बाद दोबारा जाके देखो कुछ नहीं, क्योंकि आपने इसके टेबल एडॉप्टर के साथ नहीं खेला था। आपने टेबल एडॉप्टर करता है कि जितने भी रिकॉर्ड है पहले से रखे हुए उसको, और जो रिकॉर्ड आपने डाला है सबको ओवरऑल सबको अपडेट कर देगा। जी, तो मेरा सवाल ये कि जैसे आपने इंसर्ट के ऊपर किया काम हो गया, आपने एक पहले से एक रिकॉर्ड कॉल हुआ हो, आपने उसे उसी बटन में इंसर्ट करेंगे तो सर इस तरीके से तो इंसर्ट करता चला जाएगा। वेरी गुड। तो उसके हमें अब चेक लगाना होगा। बिल्कुल सही कहा कि एक से ज्यादा आगे ना बढ़े, तो फिर चेक हम लगाएंगे, इसकी कंडीशन लगा के हम चेक लगा देंगे। इससे ज्यादा अगर टाइम हो तो हम इसके चेक लगाएंगे अभी तक इंशाल्लाह। पहले हम बेसिक तमाम चीजों को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उसके लिए सेव का क्या बताया था कि सेव में 3 स्टेप होते हैं, वैलिडेट करवाते हैं और फिर जो उसकी नॉर्मल स्क्रिप्ट चलती है, नॉर्मल स्क्रिप्ट में क्या होता है, नॉर्मल स्क्रिप्ट जो अभी मैंने की है, नॉर्मल स्क्रिप्ट पे यहाँ पर जो मैंने भी किया, नॉर्मल स्क्रिप्ट पे डाटा बाइंडिंग कराई, एंड एडिट। एंड एडिट का मतलब है कि आप एंड एडिट यहाँ तक आप एंड एडिट करेंगे। अब तीसरी चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपके सामने, यही चीज होगी, दिस डॉट। यहां पर अब किसके साथ, टेबल एडॉप्टर, वहां पर नाम हम देख के आ रहे हैं। तो टेबल जो इसका नाम बना है टेबल एडॉप्टर के नाम से, टेबल एडॉप्टर मैनेजर, ठीक है। यहां जाके हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाके अपडेट ऑल। यही बात मैंने आपको बताया था कि ये इसके टेबल मैनेजर एडॉप्टर के पास जाएगा और उसके पास जाके जितने रिकॉर्ड पहले से बने हैं उसको क्या कर देगा, सबको अपडेट कर देगा, अपडेट ऑल कर देगा। और इसके बाद फंक्शन बनाएंगे तो फिर भी आपके सामने एरर शो कर रहा होगा, क्योंकि अभी आपने सोर्स नहीं दिया, यानी किसका, ये सोर्स नहीं दिया जो आपने यहां पर देना चाहिए था, रिकॉर्ड सेट सोर्स। रिकॉर्ड सेट सोर्स क्या है, इंडिविजुअल हर एक रिकॉर्ड को बोलते हैं, रिकॉर्ड सेट पूरा एक सोर्स बनाता है, पूरा रिकॉर्ड सेट होता है इसका, जितने रिकॉर्ड बता रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड सेट सोर्स होता है आपका। तो रिकॉर्ड सेट सोर्स को आपकी कोडिंग यहाँ पर अंदर करनी पड़ेगी, जिसके वजह से एरर आ रहा है रिकॉर्ड सेट के नाम से। अब इसके बाद इसका एरर खत्म हो जाना चाहिए। यहां तक रिकॉर्ड सेट के नाम से रिकॉर्ड सेट रिपोर्ट जितने भी आपके सामने उसको सारे इसको यहाँ पर अपडेट कर देता है। यहां तक के काम करने के बाद ये 3 लाइनों की कोडिंग हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह चला के देखते हैं। तो यहां पर इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड पे जाऊंगा मैं, यहां पर लिखा मैंने फॉर एग्जांपल 3 तीसरा,
सॉरी थर्ड अली नासिर 44 मेल सेव। अभी रिकॉर्ड के अंदर आ गया, ठीक है। किसी और रिकॉर्ड को अगर आपने फॉर एग्जांपल पहुंच के अगर किसी और रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना हो तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और उसको सेव कराना हो सेव कराना जरूरी होता है आखिर में, कि वही वाली चीज़ है। आपने देखा दूसरा वाला रिकॉर्ड मौजूद था जबकि मैं डिलीट कर चुका था, रिकॉर्ड मौजूद था जबकि मैं डिलीट कर चुका था, सेव नहीं करवाया था। सेव कराने के लिए जरूरी होता है ये। हाँ बिल्कुल वो काम करेगा, लेकिन हम उसके थ्रू नहीं जाएंगे, आगे चल के हम इसी कोडिंग करेंगे, इसी टाइम करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता था उसके थ्रू नहीं जाता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं स्कूल सी कोडिंग आज से हो जाए, यही कोडिंग हम प्रॉपर तरीके में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। जी अभी जो हमने ये परफॉर्म किए डेटा मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास चेंज नहीं है, मॉडिफिकेशन, बिल्कुल, रिकॉर्ड को वेरी गुड यार। तो